Hi guys and welcome to my YouTube channel Career Vikalp. I am Dr. Mahadev Yadav and in this video we are going to discuss about RBI Officer Grade B post. दोस्तों आज इस वीडियो में हम RBI ऑफिसर ग्रेड बी पोस्ट के बारे में बात। दोस्तों जो लोग गवर्नमेंट और बैंकिंग सेक्टर में करियर करना चाहते हैं उनके लिए RBI ऑफिसर ग्रेड बी एक प्रेस्टिजियस और बहुत ही ज़्यादा सैलरी देने वाला पोस्ट माना जाता है। RBI हर साल अलग अलग पोस्ट का रिक्रूटमेंट करता है, उसमें से एक प्रमुख जो पोस्ट मानी जाती है वो है RBI ऑफिसर ग्रेड बी। ये ग्रेड बी ऑफिसर के लिए हर साल एडवर्टाइजमेंट आता है और उसका रिक्रूटमेंट होता है। तो चलिए दोस्तों आज इस वीडियो में हम RBI ऑफिसर ग्रेड बी पोस्ट के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। दोस्तों आज इस वीडियो में हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर द RBI ऑफिसर ग्रेड बी पोस्ट, देन सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ दिस पोस्ट, देन एज लिमिट क्या है इस पोस्ट के लिए, देन एप्लीकेशन फीस, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स मतलब आप कितनी बार ये ग्रेड बी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, देन एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेबस। उसके बाद हम सैलरी स्ट्रक्चर देखेंगे विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर पोस्ट, देन एज लिमिट, और उसके बाद हम देखेंगे करियर ग्रोथ एंड प्रमोशन, एंड लास्ट में हम देखेंगे हाउ टू अप्लाई फॉर दिस RBI ऑफिसर ग्रेड बी पोस्ट। फ्रेंड्स, फर्स्ट वी विल थ्रो लाइट ऑन द minimum qualification for RBI officer grade B post. But before that, let me tell you one thing, that RBI officer grade B post is splitted in three parts. First, RBI officer in grade B general, then RBI officer in grade B DPER, that is Department of Economics and Policy Research, and then third is category is RBI officer in grade B DSIM, that is Department of Statistics and Information Management. First we will see the minimum qualification for RBI officer grade B general category. For this particular post you should have the graduation degree. आपको आपका minimum graduation degree होना चाहिए कोई भी सब्जेक्ट्स में, और आप अगर ओपन कैटेगरी से आते हैं तो आपको 60% मिलने चाहिए ग्रेजुएशन लेवल पे। अगर आप SC ST या PWD से बिलोंग करते हैं तो आपको मिनिमम 50% ग्रेजुएशन लेवल पे मिलने चाहिए। या इसके अलावा अगर आपको ग्रेजुएशन लेवल पे 60% नहीं है और आप ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं बट आपका PG हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ है इन एनी सब्जेक्ट्स, तो मिनिमम पोस्ट ग्रेजुएशन को अगर आप फीसदी मार्क्स है तो आप ये पर्टिकुलर जनरल पोस्ट के लिए आप अप्लीकेबल हो। और SC ST PWD के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन सिर्फ पास है और ग्रेजुएशन लेवल पे 50% नहीं है बट पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ है इन पास क्लास, सो यू विल एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट। देन ये जो सेकंड पोस्ट है जिसको RBI ऑफिसर ग्रेड बी DEPR, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च, इसका जो क्वालिफिकेशन है ये यू शुड हैव द मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स और MA इन क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स या मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स या फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स या इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स या MSc इन ऑल दीज सब्जेक्ट्स यू शुड कंप्लीटेड। या उसके अलावा अगर आपका मास्टर्स डिग्री इन फाइनेंस या MSc इन क्वांटिटेटिव फाइनेंस, मैथमेटिकल फाइनेंस या क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, ये PG अगर आपका है तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस RBI ऑफिसर ग्रेड बी DEPR। या इसके अलावा अगर आपका PG DMA हुआ है या MBA इन फाइनेंस हुआ है, so again you are eligible for this particular post. Then for RBI officer in grade B DSIM, that is Department of Statistics and Information Management, ये पोस्ट के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है that is you should have master degree in statistics, mathematical statistics और mathematical economics,
then econometrics, statistics and informatics, then applied statistics and informatics with a minimum of 55% marks, और ये नहीं तो फिर आपके पास मास्टर डिग्री इन मैथमेटिक्स विथ अ मिनिमम ऑफ 55 मार्क्स एट योर पीजी लेवल, या अगर ये भी आपके पास नहीं तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस एनालिटिक्स, दैट इज PGDBA jointly offered by ISI Kolkata, then IIT Kharagpur, then IIM Calcutta with a minimum of 55 marks. बट अगर आप SC ST या PWBD कैंडिडेट्स हो तो आपके लिए 55 मार्क्स का कंपल्सन या मैंडेट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर यू, सो यू शुड हैव 50% मिनिमम, आपके पास 50% होना चाहिए। आपके लिए 5% का एक रिलैक्सन यहाँ आप लोगों को मिलता है। सो ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन है RBI ग्रेड B ऑफिसर जनरल, then RBI officer in grade B, DI PR, then RBI officer grade B, DSIM. So now we will discuss about the age limit. ये grade officer B post के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये उम्र या एज बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स होता है, क्योंकि जब हम करियर के बारे में सोचने लगते हैं तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि बहुत देर होने के बाद हम ये करियर के बारे में सोचते हैं, तो उस समय के साथ साथ हमारी एज भी बढ़ जाती है। तो इसके लिए हमें ये पर्टिकुलर पोस्ट के लिए मिनिमम उम्र और मैक्सिमम जो एज लिमिट होता है वो कितना होना चाहिए ये पता होना चाहिए। तो आपकी उम्र मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 30 साल होनी चाहिए। आप अगर SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 years अपर एज रिलैक्सेशन है। देन OBC अगर कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आपके लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है। देन PH जो लोग होते हैं फिजिकली हैंडीकैप्ड, उनके लिए 10 साल का रिलैक्सेशन है। मतलब आपका 30 साल ये जो मैक्सिमम प्लस 10 साल आपको मतलब 40 साल तक आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके बाद जो फिजिकल हैंडीकैप विथ SC ST आते हैं तो उनको 15 साल का ये रिलैक्सेशन है, या फिजिकल हैंडीकैप और OBC में भी है तो आपको 13 साल का ये रिलैक्सेशन मिल जाता है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, आप एक पर्टिकुलर अटेम्प्ट से दे सकते हैं। जैसे अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए सिर्फ 6 अटेम्प्ट्स का परमिशन है, but such restrictions are not applied for the students who are belong to SC ST PWD या OBC स्टूडेंट्स। वो उनका जो मैक्सिमम लिमिट है, जो उनकी जो अधिकतम उम्र है, वो अधिकतम उम्र तक जितने एडवर्टाइजमेंट आते हैं जितने साल उतने साल वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। बट जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए ये पर्टिकुलर 10 साल में उनको 6 ही अटेम्प्ट देने का परमिशन है, वो अटेम्प्ट दे सकते हैं, उससे ज़्यादा वो नहीं दे सकते। So friends, if you are interested for this particular post, so what is the application fees for RBI officer grade B? So ये application fees जो ये पोस्ट के लिए है वो अलग अलग है। If you are belong to general OBC या EWS कैटेगरी, सो आपके लिए 850 रुपये फीस है, और आप अगर SC ST या PWD से बिलोंग करते हैं तो आपको 100 रुपये भरना पड़ेगा फॉर दिस एप्लीकेशन। एंड देन स्टाफ ऑफ RBI देयर इज़ नो एनी फीस फॉर दीज स्टूडेंट्स। दोस्तों, कौन सा भी करियर करते समय हमारे मन में एक बहुत बड़ा सवाल रहता है, वो है कि ये पर्टिकुलर करियर में जाने के बाद हमें सैलरी कितना मिलेगा। और जैसे ये वीडियो के शुरुआत में हमने बोला था कि RBI का जो पोस्ट है, ये पोस्ट ग्रेड B ऑफिसर का जो पोस्ट है ये बहुत ही प्रेस्टिजियस पोस्ट माना जाता है, और उसके साथ साथ बहुत ही अच्छा सैलरी देने वाला पोस्ट है। तो ये पर्टिकुलर स्लाइड में हम बात करेंगे कि ये RBI ऑफिसर ग्रेड B का सैलरी कितना होता है। तो ये सैलरी में बहुत सारे छोटे छोटे बिंदु होते हैं, जैसे सैलरी में आपका बेसिक, देन ग्रेड अलाउंसेस, देन DA होता है, हाउसिंग अलाउंसेस होता है, उसके साथ कुछ स्पेशल अलाउंसेस भी मिल जाते हैं।
तो इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं। आपको जो ग्रॉस सैलरी मिलता है उसके ऊपर ही हम बात करेंगे। तो जो ग्रॉस पेमेंट आपको जो मिल जाएगा वो 1,08,404 अप्रॉक्सीमेटली ये आपका पेमेंट है जो ग्रेड बी ऑफिसर के लिए है। तो अगेन दिस इज़ अ वेरी हैंडसम पेमेंट फॉर दिस पर्टिकुलर post. So most important part of any exam or any post, and that is the syllabus and exam pattern. So now we will discuss about the exam pattern and the syllabus for this officer grade B post. So as we discussed in the beginning of this video that this post is splitted in 3 parts. Then RBI officer in grade B DP ER, and then third category is DSIM. So इन तीनों कैटेगरी का जो पैटर्न है एग्ज़ाम पैटर्न, सो वो अलग अलग है, सिलेबस भी अलग अलग है। तो हम ये तीनों कैटेगरी के बारे में बात करेंगे। सो पहली कैटेगरी है RBI ऑफिसर ग्रेड बी जनरल। सो उसका फर्स्ट फेज, सेकंड फेज एंड इंटरव्यू के बारे में भी बात करेंगे। RBI ऑफिसर ग्रेड बी जनरल पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम पैटर्न है, ये एग्ज़ाम पैटर्न में टोटल क्वेश्चंस फेज फर्स्ट का टोटल क्वेश्चंस रहेंगे 200 और मार्क्स यहाँ 200 है। और आपको ये टोटल पेपर सॉल्व करने के लिए यू विल गेट 120 मिनट्स। तो ये पहले पेपर में जो सिलेबस है, जो उसका पैटर्न है, वो 3 सेक्शंस में है। तो पहला जो सेक्शन होता है वो जनरल अवेयरनेस के बारे में रहेगा एंड देयर विल बी 18 नंबर ऑफ क्वेश्चंस। देन मैक्सिमम जो मार्क्स होते हैं इसके लिए, ये पहले सेक्शन के लिए वो 80 होते हैं और आपको ये सॉल्व करने के लिए यू विल गेट 25 मिनट्स। देन जो सेकंड सेक्शन होता है विच इज़ बेस्ड ऑन द इंग्लिश लैंग्वेज एंड देयर विल बी 30 क्वेश्चंस एंड 30 मार्क्स रहेंगे यहाँ। और आपको जो टाइम मिलेगा ये सेक्शन सॉल्व करने के लिए ये 25 मिनट्स का होता है। देन उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स का ये थर्ड सेक्शन होता है जिसमें अगेन 30 क्वेश्चंस विल बी देयर एंड 30 मार्क्स। देन अगेन यू विल गेट 25 मिनट्स टू सॉल्व दिस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन। एंड देन लास्ट जो पार्ट होता है ये फेज 1 का जो रीजनिंग का होता है। रीजनिंग में आपको 60 क्वेश्चंस रहेंगे और 60 मार्क्स रहते हैं टोटल ये सेक्शन के लिए और आपको 45 मिनट्स मिलेंगे। तो कुल मिला के टोटल जो मार्क्स होते हैं वो 200 रहते हैं और टोटल जो क्वेश्चंस रहते हैं ये 200 रहेंगे और जो टोटल टाइम होता है आपको ये पर्टिकुलर पेपर के लिए ये 120 का टाइम होता है, 120 मिनट्स का। बट यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी, वो है हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स होता है बट यहाँ पनिशमेंट भी होती है। अगर आप गलती करते हैं तो इनकरेक्ट आंसर के लिए 0.25 मतलब 1/4 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ नेगेटिव मार्किंग है ये एग्ज़ाम में। देन जो फेज़ 2 का पैटर्न होता है, एग्ज़ाम पैटर्न जो मेन एग्ज़ाम का पैटर्न होता है जनरल पोस्ट के लिए, ये 3 पेपर्स होते हैं जनरल पोस्ट में मेन एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ पहला जो पेपर होता है इट इज़ बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़। ये नेम ऑफ द पेपर ये इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़ होता है। और ये जो पेपर होता है ये 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे और 50% डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस रहेंगे। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में आपको लिखना नहीं है, आपको विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड यू हैव टू आंसर योर क्वेश्चन। एंड देन जो 50% क्वेश्चंस रहते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, यहाँ आपको 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे और उसके लिए 30 मिनट्स आपको टाइम मिलेगा। और जो मार्क्स होते हैं ये 30 ऑब्जेक्टिव के लिए ये 50 मार्क रहेंगे। और जो पहले पेपर का ही जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है, ये डिस्क्रिप्टिव पार्ट में यू विल गेट द 6 क्वेश्चंस एंड आउट ऑफ 6 यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस। और उसके लिए आपको जो टाइम मिलेगा वो 90 मिनट्स का होता है। और मार्क्स जो ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के लिए होते हैं वो 50 मार्क्स रहेंगे। और जो पहला पेपर होता है टोटल, उसके लिए आपको 120 मिनट्स मिलेंगे और जो टोटल मार्क्स होते हैं 50 + 50 100 मार्क्स ये पहले पेपर के लिए मिलेंगे। सो फेज़ 2 का ही जो दूसरा पेपर होता है, अगेन दिस इज डिपेंड ऑन द इंग्लिश राइटिंग स्किल्स। तो यहाँ डिस्क्रिप्टिव टाइप एंड आंसर विल बी नीड टू बी टाइप्ड विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड।
सो यहाँ आपको ये जो पेपर होता है सेकंड पेपर जो इंग्लिश राइटिंग स्किल का होता है, ये पूरा डिस्क्रिप्टिव आंसर वाला होता है। बट यहाँ अगेन यू डोंट राइट एनीथिंग, यू हैव टू टाइप्ड विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड। और यहाँ 3 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस रहेंगे और आपको जो टाइम मिलेगा वो 90 मिनट्स का मिलेगा। और ये जो 3 क्वेश्चंस के लिए जो मार्क्स होते हैं ये 100 मार्क्स होते हैं। सो जो थर्ड पेपर होता है सेकंड फेज में वो होता है फाइनेंस एंड मैनेजमेंट के ऊपर। सो यहाँ भी 50% जो क्वेश्चंस रहेंगे अगेन ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन रहेंगे और 50% जो रहता है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप रहता है। तो यहाँ आपको अगेन जो कीबोर्ड की मदद लेके आपको ये आंसर करना है। तो यहाँ जो क्वेश्चंस रहेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप में 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे और जो डिस्क्रिप्टिव वाला जो पार्ट होता है ये थर्ड पेपर में वो अगेन 6 क्वेश्चंस रहेंगे आपको, उसमें से आप कोई भी 4 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और इसके लिए जो मार्क्स है आप एक पर्टिकुलर टेबल में देख सकते हैं। 30 मिनट्स टाइम होता है पहले 50% ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए जो 30 होते हैं, एंड देन जो 4 क्वेश्चंस एक्चुअली आपको जो सॉल्व करना है उसके लिए आपको 90 मिनट्स मिलेंगे। तो टोटल जो टाइम होता है ये पेपर के लिए वो 120 मिनट्स का अगेन होता है। और ये जो मार्क्स आप देख सकते हैं लास्ट कॉलम में 50-50 जो 100 मार्क्स का ये पर्टिकुलर पेपर होता है। तो अगेन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि यू कैन आंसर आइदर इन इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज। आपके जो आंसर्स होते हैं आप या तो हिंदी या इंग्लिश, देयर आर 2 लैंग्वेजेस अडॉप्टेड फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट। और यहाँ जो 3 पेपर्स होते हैं तो मल्टीपल शिफ्ट में आपको ये पेपर्स देने पड़ेंगे। तो ये पेपर का सेकंड पेपर का जो एग्ज़ाम पैटर्न है, उसके बाद ये क्लियर करने के बाद जो थर्ड जो फेज होता है वो होता है इंटरव्यू फेज, जिसको हम फेज थर्ड बोलते हैं। तो इंटरव्यू फेज में आपको जो टोटल मार्क्स रहते हैं वो 75 रहते हैं, बट आपका जो सिलेक्शन होता है फॉर द इंटरव्यू फेज के लिए वो होता है मेन एग्ज़ाम में। आपका जो मार्क्स होता है मार्क्स के बेसिस पे ये आपका सिलेक्शन होता है। तो टोटल जो मार्क्स अगर देखा जाए तो ये मेन एग्ज़ाम में 300 मार्क्स होते हैं। तो 300 में से अगर वो पर्टिकुलर मेरिट लिस्ट में आप आ जाते हैं मेन एग्ज़ाम के, तो यू विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू प्रोसेस। तो इंटरव्यू प्रोसेस 75 मार्क्स और मेन एग्ज़ाम जो होता है आपका वो 300 मार्क्स। तो 375 मार्क्स में आपका सिलेक्शन होता है फाइनल दिस पोस्ट के लिए। तो 375 में आप जितने ज़्यादा लेंगे उतना आपका चांसेस बढ़ जाता है ये पोस्ट मिलने का। देन उसके बाद ये जो सेकंड कैटेगरी का पोस्ट है उसका अगर क्वेश्चन इसका अगर हम एग्ज़ाम पैटर्न देखेंगे, जिसको RBI ऑफिसर इन ग्रेड B DEPR, दैट इज़ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च। तो ये जो पेपर होता है ये पेपर का जो सिलेबस है, ये सिलेबस अगेन 3 पेपर्स आर देयर इन दिस एग्जामिनेशन। सो पहला जो पेपर होता है ये ऑब्जेक्टिव टाइप होता है जो कम्प्लीटली इकोनॉमिक्स के ऊपर रिलाई करता है, डिपेंडेंट है। और यहाँ आपको जो टाइम मिलता है ये पेपर सॉल्व करने के लिए 120 मिनट्स का है। और ये जो मार्क्स होते हैं पहले पेपर के लिए ये 100 मार्क्स होते हैं। देन जो सेकंड पेपर होता है दैट इज़ डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर होता है जो अगेन इकोनॉमिक्स का ही सिलेबस यहाँ होता है। और बट यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये पेपर सॉल्व करने के लिए आपको कीबोर्ड पे टाइप करने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। यहाँ you will get the questions on the computer screen and answer to be written on the paper। आपको क्वेश्चन कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखेंगे और आपको जो आंसर लिखना है वो पेपर पे आपको पेपर प्रोवाइड किया जाएगा, आंसर शीट, तो आपको उसमें आपको लिखना है। तो ये पेपर के लिए आपको 180 मिनट्स का टाइम मिलेगा और मैक्सिमम जो मार्क्स है अगेन 100 मार्क्स। देन पेपर थर्ड जो होता है वो इंग्लिश का पेपर होता है और ये डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर होता है, बट यहाँ आपको लिखना नहीं है आंसर शीट पे। तो यहाँ यू हैव टू टाइप विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड। तो यहाँ आपको 90 मिनट्स मिलेंगे कीबोर्ड पे टाइप करने के लिए थर्ड पेपर, और आपको यहाँ मैक्सिमम जो मार्क्स होते हैं ये मार्क्स 100 है। तो कुल मिला के जो टोटल ड्यूरेशन होता है ये तीनों पेपर का वो 390 मिनट्स का होता है और मैक्सिमम जो मार्क्स होते हैं वो 300 मार्क्स होते हैं। देन जो RBI
ग्रेड बी एग्ज़ाम पैटर्न जो DSIM एग्ज़ाम का होता है, ये जो थर्ड कैटेगरी वाला जिसको हम डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, तो यहाँ आपको अगेन 3 पेपर रहेंगे ये DSIM के लिए। तो यहाँ आपको पहला जो पेपर होगा वो कम्प्लीटली ऑब्जेक्ट टाइप होगा, ऑन स्टैटिस्टिक्स के ऊपर होगा, जैसे हमने इसके पहले देखा कि इकोनॉमिक्स के ऊपर सब पेपर थे। तो ये जो स्टैटिस्टिक्स का जो पेपर रहता है पहला, तो ये इसके लिए आपको 120 मिनट्स मिल जाएंगे और 100 मार्क्स रहते हैं। देन पेपर जो सेकंड होता है वो कम्प्लीटली डिस्क्रिप्टिव टाइप होता है। अगेन द सिलेबस इज़ बेस्ड ऑन द स्टैटिस्टिक्स एंड यहाँ आपको जो क्वेश्चंस लिखने पड़ते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, तो ये आपको कंप्यूटर पे वो क्वेश्चंस दिखेंगे और आंसर टू बी रिटन ऑन द पेपर, आपको ये लिखना पड़ेगा पेपर पे। और इसके लिए आपको 180 मिनट्स का टाइम मिलेगा एंड मैक्सिमम मार्क्स अगेन 100 है। देन पेपर थर्ड जो होता है इंग्लिश के ऊपर रहेगा। तो अगेन दिस इज़ अ डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस। और यहाँ जैसे हमने पहले वाले एग्ज़ाम देखा तो उसमें भी आपको कीबोर्ड के मदद से टाइप करना है। तो यहाँ भी थर्ड पेपर जो होता है इंग्लिश का जो डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन होता है और पेपर होता है, तो यहाँ आपको टाइप करके आपका आंसर देना है। तो अगेन यू विल गेट 90 मिनट्स एंड द टोटल मार्क्स इज़ द 100 मार्क्स। तो यहाँ जैसे पहले एग्ज़ाम का वैसा ही 390 मिनट्स आपको मिल जाएंगे और 300 आपको यहाँ टोटल मार्क्स है। तो ये भी मार्क्स के ऊपर ही आपका जो फाइनल इंटरव्यू का सिलेक्शन होता है। ये मेन एग्ज़ाम का हम पैटर्न देख रहे हैं। तो ये मेन एग्ज़ाम में जितना ज़्यादा मार्क्स आएंगे उस हिसाब से पॉसिबिलिटी आपकी बढ़ जाते हैं इंटरव्यू के लिए, सिलेक्शन के लिए। और अगेन फिर ये मेन एग्ज़ाम का जो मार्क्स होता है 300 प्लस 75 मार्क्स का जो इंटरव्यू होता है, तो दोनों को एक साथ मिला के आपका फाइनल मेरिट आ जाता है। तो उसी के बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन होता है ये पर्टिकुलर DSIM थर्ड कैटेगरी पोस्ट के लिए। तो दिस इज़ द सिलेबस एंड एग्ज़ाम पैटर्न फॉर दिस RBI ऑफिसर ग्रेड बी पोस्ट। फ्रेंड्स, नाउ वी विल थ्रो लाइट ऑन द करियर ग्रोथ एंड प्रमोशंस ऑफ दिस पर्टिकुलर पोस्ट। आप ये पोस्ट मिलने के बाद आपका जो डिपार्टमेंटल जो ग्रोथ होता है जो या प्रमोशन मिलते हैं, तो ये प्रमोशन आगे आगे कौन कौन से लेवल पे हो जाते हैं, तो उसके बारे में हम इस पर्टिकुलर स्लाइड में बात करेंगे, ये पार्ट में बात करेंगे। RBI ऑफिसर ग्रेड बी पोस्ट की जो शुरुआत होती है वो एज ए सपोर्टिंग स्टाफ या एज ए असिस्टेंट करके होती है। सो उसके बाद यू विल बी प्रोमोटेड टू एज ए असिस्टेंट मैनेजर। देन असिस्टेंट मैनेजर के बाद फिर मैनेजर होता है। देन मैनेजर के बाद AGM का प्रमोशन होता है जिसको असिस्टेंट जनरल मैनेजर कहा जाता है। देन आफ्टर दैट यू विल गेट डेप्यूटी जनरल मैनेजर पोस्ट। देन चीफ जनरल मैनेजर CGM जिसको बोला जाता है। देन प्रिंसिपल चीफ मैनेजर। देन सेकेंड लास्ट जो होता है वो होता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड लास्ट होता है डेप्यूटी गवर्नर और उसके बाद फिर गवर्नर का। सो गवर्नर अगेन ये जो पोस्ट होता है गवर्नर का, ये थोड़ा सा राजनीति से जुड़ा हुआ पोस्ट होता है, बट यू कैन आप थोड़ा डेप्यूटी गवर्नर तक छलांग लगा सकते हैं। ये तो आप यू कैन ड्रीम अबाउट दिस पर्टिकुलर पोस्ट। तो ये करियर ग्रोथ एंड प्रमोशंस होते हैं RBI officer grade. So friends, if you are interested for this RBI officer grade B post, so how to apply this particular post? So for that you have to visit the RBI official website, that is rbi.org.in, and you have to apply for online. So there is no other mode of application. So कोई ऑफलाइन मोड नहीं है, तो आपको ये एप्लीकेशन करने के लिए ऑनलाइन मोड से ही जाना पड़ेगा। और उसके लिए जो RBI का ऑफिशियल वेबसाइट है वो वेबसाइट को विजिट करके आपको आपका फॉर्म भरना है। और जैसे मैंने बोला कि एवरी ईयर देयर इज़ अ एडवर्टाइजमेंट फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट एक्सेप्ट द कोविड-19 क्राइसिस 2021। तो हर साल ये पर्टिकुलर पोस्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट आता है। तो आप अगर इंटरेस्टेड है तो आप ये पोस्ट के लिए तैयारी शुरू करो, और जैसे अभी 2023 का आ जाएगा तो इस हिसाब से आप ये पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।
और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक शानदार करियर विकल्प के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।